जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि होम गार्ड की फाइनल मेरिट कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट अभी यही बढ़ना हुआ है। और जैसा आपने देखा, अभी यूपीएसआई का रिजल्ट आया है फाइनल, और उसमें जो कट ऑफ है वो बहुत अधिक नहीं बढ़ी है। और यही होता है जब आपकी कट ऑफ, पहली कट ऑफ अगर ज़्यादा बढ़ा ली जाती है तो दूसरी वाली उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर पहली वाली ही कम है तो दूसरी ज़्यादा बढ़ती है। और कट ऑफ से कम है नंबर तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा ये चीज़ मैं अभी बताता हूँ आपको। और डीबीपीएसटी में क्या सावधानी रखनी है, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, डीबीपीएसटी का मतलब है आप अपना प्रिंट आउट निकालिए, उसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जो संख्या है उसको मैच कर लो। बस इतना ही डीबी में होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लोग आपको चूतिया बनाएंगे, ये प्रमाण पत्र बनवाना है, प्रधान से लिखवाना है, इनसे ये करो, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। आपको केवल यहाँ तक कि 12th की मार्कशीट भी आपकी चेक नहीं करी जाती अगर आपने फॉर्म भरते समय नहीं भरी है तो जो जो चीज़ें आपने भरी हैं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और आपको दो सेट करवा लेने हैं सारी चीज़ों के। आय जात आय नहीं करवानी है, जात करवानी है, निवास करवानी है, 10th करवाना है, 12th करवाना है, और इसके बाद में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। बस इतनी चीज़ें आपकी मैंडेटरी हैं। समय से पहले वहाँ पहुँच जाना बस। और जिनका वेट कम है तो आप लोग 2-4 दिन ज़्यादा खा सकते हो, और उस दिन भी जाना तब खा के ही जाना, क्योंकि अंदर बैग जमा करवा लिए जाते हैं तो आप खा के जा सकते हो। और अगर लड़कियां हो तो आप ज़्यादा मोटे कपड़े पहन सकते हो। वैसे लड़कों में तो मुझे लगता है कि वेट सही होगा सभी का। अगर किसी का ज़्यादा, वैसे वहाँ पे अगर ज़्यादा वजन होता है तो 2-4 किलो तक चल जाता है, लेकिन कम वाला नहीं चलता है, तो उसके लिए आप पानी वानी पी सकते हो। वो लोग बहुत कॉपरेट करके करवाते हैं, आपको कतई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो डीबी का ये सीन है। और डीबी में वही आप समझो 1, 2, 3, 4 ऐसे लोग फेल हो रहे हैं। मतलब 100 में अगर रेशियो मान के चलो तो लगभग 3 से 4% है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखिए यूपीएसआई की अभी जो इसमें 24 लिख गया, यूपीएसआई 2026 जो आपका अभी आया है रिजल्ट, उसकी देख लेते हैं। आपकी डीबीपीएसटी के लिए जनरल की कट ऑफ थी 369, और फाइनल की कितनी है 373। कितनी बड़ी है आपकी? 4 नंबर। अब आप यहाँ पे सारी कैटेगरी की देख सकते हो। एसटी की मैक्सिमम बड़ी है 7 नंबर। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी कम उठी थी। और यही बात मैं कहता हूँ यूपी पुलिस में भी और होम गार्ड में भी। चूंकि आपने देखा होम गार्ड की कटाव बहुत ठीक ठाक गई है, कम कटाव नहीं गई है। कहीं कहीं की 61, एक जगह तो 70 तक गई है, 74 तक गई है। तो मान के चलिए आपकी बहुत अच्छी कटाव है, ये कम नहीं बोली जाएगी। अगर कटाव यहीं आपकी 53, 54, 55 होगी तो ये कम बोली जाती, तो वहाँ पे मैं कह सकता कि 5 से 7 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो कि आपके इतने नंबर बढ़ेंगे। जब यहाँ पे एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है तब आपकी 4 नंबर बढ़ी है। सही से देखा जाए तो 2 क्वेश्चन भी नहीं बढ़े हैं, और वहाँ पे तो 1 नंबर का ही होता है। इस हिसाब से तो वहाँ पे कट ऑफ 2 ही नंबर बढ़नी चाहिए। और देखिए, ये कट ऑफ आपकी मैंने अभी लिखा हुआ है कि जिनका कट ऑफ से कम नंबर है उनका भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसमें भी हुआ है लोगों का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। और अंकित सर ने जो नॉर्मलाइजेशन बताया था उससे ज़्यादा ही नॉर्मलाइजेशन मिलता है, कम कभी नहीं मिलता है। आप ये चीज़ देख सकते हो। 60,244 में अभी लगभग 50-60 बच्चों की जिन्होंने रिट डाली थी उनका रिजल्ट जारी किया गया, तो वहाँ पे किसी शिफ्ट में 18 नंबर तक बढ़े थे। तो आप मान के सकते, और यहाँ पे आपको पता है कि 20-20, 22-22 नंबर बढ़े हैं, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल हुआ है। आप अगर फीमेल में देखो तो फीमेल में मैक्सिमम 12 नंबर बढ़ी है, और एससी की 10 नंबर बढ़ी है। फीमेल में अगर कट ऑफ देखी जाए तो ठीक ठाक बढ़ी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इनकी जो पहली कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम है, मतलब बॉयज़ की तुलना में कम नहीं, मैं कह रहा हूँ बॉयज़ की तुलना में कम है। तो आप देख सकते हो 353 थी और 362 हो गई है। तो पहली बात तो ये आप समझ के चलो कि होम गार्ड में कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। और दूसरी चीज़, जो लोग यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हो, आप अच्छा खासा टारगेट लेके चल सकते हो। अब हमारे हिसाब से 160/160 की ही तैयारी आपको करनी है। और जो यूपी पुलिस वाले हो, देखो अगर यूपी पुलिस की कट ऑफ पहली कट ऑफ ही 240 समथिंग गई तो बाद वाली कट ऑफ बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। फिर आप देखना कि मैक्स टू मैक्स 10 नंबर बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी किसी भी कैटेगरी की। और अगर कट ऑफ यही आपकी 230 के समथिंग गई तो आप मान सकते हो कि हाँ 12, 13, 14 नंबर तक बढ़ सकती है। अब आपने देख लिया कि जो यूपीएसआई की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 4-5 नंबर तक बढ़ी है बॉयज़ की। और महिलाओं में कुछ कैटेगरी की है जो 12 नंबर गई है, क्योंकि उनकी पहले से ही कम थी तो इस वजह से ज़्यादा गई। और ये आपने देखा भी होगा, पिछली बार भी एससी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ी थी यूपी पुलिस में। उसका रीज़न ये था एससी की कम गई थी, तो जिनकी कट ऑफ कम जाती हैं उनकी कट ऑफ
ठीक ठाक बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पे समझो, DBPST में 2 से 3% बच्चे हर जगह फेल होते हैं, ये आप मान के चलो। UPSI में भी हो, इसमें भी हुए। और यूपी होमगार्ड में 28 मिनट हैं और यही आपके UPSI में थे। तो हम लोग रनिंग की तुलना तो यहाँ से कर सकते हो, और रनिंग में वहाँ पे बच्चे ठीक ठाक फेल हुए हैं और वही ठीक ठाक यहीं भी फेल हो गए। उसके लिए ज़्यादा समय मिला, इसके लिए उतना समय नहीं मिलेगा। और अब आप ये मान के चलो कि लगभग हम लोग 20% बच्चा मान सकते हो कि आराम से फेल हो जाएगा, 20% हो जाता है। और इन सबको मिला के टोटल 25% आपका फेल हो जाएगा बच्चा ओवरऑल। ठीक है। अब आपके जितने भी नंबर हैं, जो आपकी कैटेगरी है, उससे आपके नंबर, पहली बात आपका जैसे रॉ स्कोर 60 है और आपके यहाँ की कट ऑफ गई है 61, लेकिन आपका नाम आ गया है। अब आपको डाउट है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, आपकी जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी बढ़नी चाहिए 2 से 4 नंबर तक, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी कट ऑफ, ये आप मान के चलो। 2 से 4 नंबर के बीच बढ़ेगी, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। अब भाई अगर कोई तीसरा फैक्टर आ जाए तो बेशक चली जाए, लेकिन ऑनेस्टली इतनी ही जानी चाहिए। उसका रीज़न है, पहली बात तो जो कट ऑफ है वो 61.2456, मतलब 5 अंकों तक है। 5 अंकों तक है, अगर लास्ट का अंक भी आप हटाओगे तब भी एक बच्चा निकल जाएगा, यही होता है सीन। तो आप ये समझ सकते हो कि एक एक नंबर पे बहुत बच्चा बाहर होगा, और 60 के ऊपर तो रेयरली किसी के नंबर गए हैं ये होमगार्ड में, जिसने दिया होगा। नहीं मतलब काफ़ी सारे लोगों के हो सकते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी में लोगों के नहीं गए होंगे। ठीक है। अब आपका ये नॉर्मलाइजेशन है, ये नॉर्मलाइजेशन मैंने कई जगह वीडियोस देखी हैं, जैसे RWA ने डाली थी और भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे भैया ने डाली थी, तो मैंने सभी का डाटा कलेक्ट करके ये चीज़ निकाली है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि मेरे 68 नंबर थे और मेरे यहाँ की कट ऑफ 67 गई है लेकिन मेरा नहीं हुआ। ये सारे गलत कमेंट होते हैं, और ऐसे कई बच्चे मेरे जानने वाले हैं जिनके 47 नंबर भी नहीं थे और वो ऐसे कमेंट करते हैं, और उसका रीज़न ये होता कि आप समझो कि ये वैसा है। अब हम आपको बताएं, पहली शिफ्ट में 2.38 तक का देखा गया है, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। और 25 की सेकेंड शिफ्ट में कोई निगेटिव मार्क्स नहीं हुए हैं। लोग कह रहे हैं क्योंकि मेरा दोस्त खुद का सिलेक्ट हुआ है तो निगेटिव मार्क नहीं हुए, इतना मुझे पता है। 26 की फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड, ये सेकेंड नंबर पे हार्डेस्ट शिफ्ट है और इसमें 5.24 तक का बताया जा रहा है। 26 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में 3.38 का, और 27 तारीख की पहली शिफ्ट जो सबसे हार्ड है इसमें 5.47 का है। इसमें अब मैं आपको बता दूं 6 नंबर 5.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि एक मेरा जानने वाला दोस्त है, उसके 56 नंबर थे, मेरे यहाँ की 61.5 कट ऑफ है, तो उसका नहीं हुआ है। अगर हम लोग इसमें 5.47 जोड़ोगे तब भी 61.5 नहीं हो रही है। इसका मतलब शायद ये सही हो, लेकिन 100% 5.5 तो नहीं मिला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इसमें इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 27 तारीख की सेकेंड शिफ्ट, इसमें 1.34 हुआ है। ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई कई जगह पे आप सिमिलरिटी देखोगे और कई जगह पे नहीं देखोगे। एक एक ज़िले में अलग अलग लड़के के अलग अलग नंबर बढ़े हैं, और ऐसा होता भी है, हो सकता है ऐसा। अब ये किस फैक्टर पे होता है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिवीज़न निकाला जाता है, उससे किया जाता है। लेकिन आप ये मान सकते हो कि आपको ज़रूरी नहीं है कि सेम शिफ्ट में सेम मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा। अगर इसमें 5 मिला है तो किसी को 4 मिला होगा, किसी को 5 मिला होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को 1 मिला, किसी को 5 मिला। ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हुआ। 2 से 4 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और ये सारे नॉर्मलाइजेशन जोड़ने के बाद इससे ज़्यादा ही हर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, इससे कम नहीं होगा। इतना मैं बता सकता हूँ। ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हो तो बहुत जल्दी मैं टारगेट सीरीज शुरू करने वाला हूं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, GWG क्लासेस को। वीडियो को यहाँ तक देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।